बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सिक्कर के अंदर आज बहुत ही सुंदर कलश यात्रा निकाली जा रही है। सिक्कर के अंदर गुरुदेव भगवान का कल महादिव्य दरबार लगेगा। आज की कलश यात्रा है सिक्कर की और कल महादिव्य दरबार और गुरुदेव भगवान के दर्शन करने हेतु और दरबार में आप आने हेतु सिक्कर कल आ सकते हैं। कल गुरुदेव भगवान का राजस्थान के अंदर सिक्कर के अंदर गुरुदेव भगवान का महादिव्य दरबार लगने वाला है। एक दिवसीय 3 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन गुरुदेव भगवान सिर्फ 1 दिन के लिए ही जा रहे हैं, कल के लिए। और आज का महा आयोजन कलश यात्रा का वहां पर है। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों को जय बालाजी की जय, सिया राम। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पे बना रहे। आपका दिन शुभ हो, घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। सभी बहनों को जितनी पावन पवित्र बागेश्वर धाम में और भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत भूमि की जितनी भी बहनें हैं, उनको पावन पवित्र रक्षाबंधन महापर्व की एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयां। अपने भाइयों के साथ बहुत ही दिव्य ये त्योहार सभी बहनों ने मनाया। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जिन जिन बहनों ने ये त्योहार मनाया, उन बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का प्रेम का त्योहार इतनी भावुकता के साथ पूरे विश्व के अंदर एक भारत देश ऐसा है जहां बहनों को ये पावन पवित्र त्योहार मनाने का इतना शुभ अवसर मिलता है। वरना पश्चिम की सभ्यता, पश्चिम की संस्कृति के अंदर तो लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में बहनों को आशीर्वाद दिया, साथ में दुपट्टा शाल भेंट किया और गुरुदेव भगवान के हाथों की कलाई के अंदर सभी बहनों ने बड़े प्यार और भाव के साथ राखी बांधी। गुरुदेव भगवान ने भी बहुत दिव्य स्वागत के साथ सभी बहनों का आदर सत्कार और प्रेम के साथ अपनी घर की बहनों का, गांव की बहनों का और अपने इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं उनकी बहनों के साथ साथ पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की बहनों का प्यार दुलार मिला गुरुदेव भगवान को। और गुरुदेव भगवान ने भी भरपूर आशीर्वाद सभी बहनों को दिया। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर ही 4-5 दिन से गुरुदेव भगवान हैं। 1 सितंबर का आज दिव्य दर्शन दरबार भी लगेगा। लगातार दिव्य दरबार लग रहा है पावन पवित्र बागेश्वर धाम में। जिन जिन भक्तों की जो समस्याएं, उन समस्याओं का निवारण हो रहा है। सभी भक्तों का महादिव्य दरबार के अंदर नंबर आ रहा है। काफी भक्त ऐसे थे जो भीड़ के चक्कर में इनका नंबर नहीं हो पाता था, लेकिन गुरुदेव भगवान ने अब तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम में बिल्कुल धारा प्रवाह लगातार अखंड दरबार और दिव्य दर्शन दिए। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम में जितने भी भक्त गए हुए हैं, उनके परम सौभाग्य सभी का पर्चा बना, दर्शन भी हुए और गुरुदेव भगवान के दर्शन होने से भी अपने आप में सभी काम पूर्ण हो जाते हैं। सिद्ध कोटि के संत महात्मा हो, महापुरुष हो, उनके अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो सारे तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र बोलते हैं, गुरुदेव भगवान बोलते हैं और महात्मा लोग बोलते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान के दर्शन मात्र से ही सब संकटों का कल्याण होता है। तो वो सथली तो ऐसी है जहां पे स्वयं बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा और गुरुदेव भगवान की तपोभूमि है। उस भूमि के अंदर इतना गहरा प्रभाव है कि वहां पे जाने के बाद मन के अंदर एक सुकून मिलता है। जितनी भी परेशानियां होती है, जो भी लाग लपेट है, जो भी आपकी किसी भी प्रकार का कोई भी दोष बन गया है, वो दोष वहां जाने से खत्म हो जाता है। क्योंकि वहां शक्ति का प्रभाव है, आध्यात्म ताकत का प्रभाव है और वहां पे दिव्य दिव्य अनुष्ठान होते हैं, उसका प्रभाव है, तपस्या का प्रभाव है, संतों की तपस्या का। तो गुरुदेव भगवान आज 1 सितंबर का महा दिव्य दरबार भी लगेगा और पावन सतली से सबको आशीर्वाद मिल रहा है। लगातार दिव्य दर्शन कार्यक्रम होगा। और उधर सिक्कर के अंदर आज पावन पवित्र बागेश्वर धाम गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से कलश यात्रा का महा आयोजन हो रहा है। 2 सितंबर को 1 दिन के लिए गुरुदेव भगवान दिव्य दरबार लगाने के लिए सिक्कर जा रहे हैं। सिक्कर के जितने भी भक्त हैं, राजस्थान
राजस्थान में गुरुदेव भगवान जा रहे हैं 1 दिन का महा आयोजन है। वैसे कार्यक्रम तो चलेगा 3 दिन, लेकिन गुरुदेव भगवान कल जाएंगे वहां 1 दिन के लिए। तो सीकर के जितने भी भक्त हैं राजस्थान के, जो भक्त गुरुदेव भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, दिव्य दरबार है, कार्यक्रम दिव्य दरबार का है, उसमें आप गुरुदेव भगवान से मिल सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो इस सीकर के जितने भी राजस्थान के धर्म प्रेमी सज्जन हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आप सभी आप आ सकते हैं, 1 दिवसीय महा आयोजन वहां पे रखेंगे। तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में बने रहिए। कलयुग का प्रभाव है, बातें, काम की बातें कम मिलती हैं इंसान को, दिमाग माइंड खराब करने की बातें ज्यादा मिलती हैं। सभी भाइयों का, सभी बहनों का प्रेम, हमेशा भाईचारे के साथ रहें, प्रेम से रहें। प्रेम के अंदर बहुत ताकत होती है। संतों का, सद्विचारों का, सदगुरुदेव भगवान का, बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों को ग्रहण करें। जब तक आपके शरीर से बुराइयां नहीं छूट रही, आपके व्यवहार से बुराइयां नहीं छूट रही, आप गलत चीजों का आचरण कर रहे हैं, दरबार में भी जाते हैं, गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि 5-6 चीजें हैं वो बिल्कुल बैन है, आप वो ना करें। और हनुमान जी महाराज के जो परम भक्त हैं उनके लिए तो विशेष ये चीजें बैन है। बैन का ये मतलब नहीं है कि आप सभी भक्तों के ऊपर कोई स्टॉप लगा दिया। बैन का ये मतलब है कि इन चीजों के खाने से आपकी बुद्धि खराब होती है। देखिए, आपको बताते हैं बुद्धि का खेल। नशा और गलत चीज जब खाओगे, सबसे पहले प्रहार बुद्धि पर करती हो चीज। जो भी गलत आचरण विचार जो आपके रसना इंद्रिय के द्वारा जाएगा, गलत खान पान जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी। बुद्धि जब काम नहीं करेगी, बुद्धि के अंदर गलत विचार आएंगे, तो गलत विचार, अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। शराब पीने से नशा होगा, नशा से बुद्धि खराब होगी, बुद्धि खराब होने के बाद में इंसान तामसी हो जाता है, गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है। तो ये इसमें जो बात बोल रहे हैं कि पाबंदी लगाते, इसमें पाबंदी क्या हुई? इसमें तो यही हुआ, आपका समाधान हो रहा है। जब आपकी बुद्धि का ही सारा खेल है, बुद्धि सब कुछ करती है, उस बुद्धि को आप नष्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो, तो फिर बताइए गुरुदेव भगवान और इससे आसान तरीके से आप लोगों को क्या समझाएंगे कि सबसे पहले बुद्धि को ठीक कीजिए। नशा, खाना पीना आपका शुद्ध होना चाहिए। 2-4 चीजें और हैं जिनसे आप प्याज लहसुन का परहेज कम से कम दरबार में तो कर ही सकते हैं। घर पे बेशक आप ना करें, चलो भाई अगर नहीं छूटता तो प्याज लहसुन आपसे घर पे आप ले सकते हैं, लेकिन मंगलवार, शनिवार और धाम पर आप इस चीज को ना लें, क्योंकि इसके अंदर गर्मी होती है। गर्म चीज खाने से विषय ज्यादा हैवी होता है। गर्म चीज खाने से शरीर गर्म होगा, शरीर की बुद्धि गर्म होगी। शरीर का खान पान गलत खाने से आपकी एक्टिविटी शरीर की है वो अलग प्रभाव डालती है। ये ठंडे जो देश हैं, बिल्कुल ठंडे देश, जो बनाया तो सब भगवान ने ही है, उसका किया दया है। सभी ये चीजें भी परमात्मा ने बनाई, लेकिन ये जगह की चीजें बनाई हैं। अब आप बिल्कुल सर्दी में हैं, बिल्कुल सर्दी में हैं, सर्दी के अंदर अगर बर्फ को खाने लग जाएं तो बताइए कैसा लगेगा। लेकिन जहाँ पे गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पे आप बर्फ का पानी नींबू में मिला के आप उसका सेवन कर सकते हो। तो जो जो चीजें मिलाई है जगह जगह के लिए बनाई है। ये नहीं प्याज लहसुन उनके लिए बनाए हैं जो गर्म ठंडे देशों में रहते हैं। अब लहसुन गर्म होती है तो जो बिल्कुल ठंडे देशों में रहते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंड है, उन देशों के लिए ये भगवान ने बनाई थी। लेकिन बस इंसान को तो कुछ दिमाग में तो उसके आता ही नहीं, वो यही सोचता है बस जो भी जी में आए वो मैं कर लूं। इसलिए इन चीजों का त्याग करना चाहिए, अच्छे संतों का श्रवण करना चाहिए। दिव्य दर्शन महा आयोजन है, पावन पवित्र बागेश्वर धाम की धरा है। इस धरा को आप अपने मत्थे लगाइए, हनुमान चालीसा का जितना हो सके पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, गुरुदेव भगवान का ध्यान करोगे तो भूत प्रेत, लाग लपेट, लाभ हानि, स्वास्थ्य, विद्या, पढ़ाई, जितनी भी आपकी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है,
उन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा, ये पक्का वादा है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। गुरुदेव भगवान का नाम लीजिए आप। जय हो गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा, जय हो गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा। जय बालाजी, जय सन्यासी बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय बालाजी, जय हनुमान। परमात्मा के लाखों नाम है, आप जिस भाव से पुकारोगे भगवान उसी भाव से आपके समक्ष आ जाएंगे। बस भाव, श्रद्धा और भक्ति आपकी पक्की होनी चाहिए। तो आप सिक्कर में आ सकते हैं। अभी बागेश्वर धाम में है गुरुदेव भगवान, कल गुरुदेव भगवान जाएंगे सिक्कर। सिक्कर में महादिव्य दरबार लगेगा। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन इस महासंगम में आमंत्रित हैं। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगी हो, वार्तालाप आप सभी भक्तों को अच्छी लगती हो तो कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिख सकते हैं।